जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बखर इन्फो। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम वीडियो देखने वाले खैरियत से होंगे। आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में 40 ऐसे इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के MS वर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हैं जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जॉब्स के लिए। सब इंस्पेक्टर में जैसे कि 40 नंबर के कंप्यूटर साइंस होते हैं और उसमें बेहद अहम क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा कांस्टेबल के लिए या दूसरी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 फोटो एडिटर वाज रीनेम टू, फोटो मैनेजर के नाम से रीनेम किया गया 2003 में। पहले 2003 तक जो था फोटो मैनेजर था, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से रीनेम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, a feature of MS Office that saves the documents automatically after certain interval is called autosave. करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसके अलावा सबसे पहले आपको बता दूं कि वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके किसी को स्किप नहीं करना। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ऑटो सेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, what was the HTML editor that was part of Microsoft Office until 2003? 2003 तक कौन सा HTML जो था वो Microsoft Office का एक हिस्सा था फ्रंट पेज। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, which feature is used to make selected sentence to all capital letters or all small letters is change case? कौन सा फीचर यूज़ किया जाता है कैपिटल लेटर्स करने के लिए, स्मॉल के लिए? वो चेंज केस का फीचर होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। मैंने जो ठीक ऑप्शन है उसके सामने टिक का निशान लगाया हुआ है, ये आप लाजमी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड अ मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन्स खाली जगह ऑफ सब डॉक्यूमेंट लिंक्स ऑफ सब डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खाली जगह कैन वी यूज टू डिसाइड ऑन द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ? लाइन स्पेसिंग यूज होता है, ठीक है। जो स्पेसिंग बिटवीन लाइंस पैराग्राफ में होती है उसमें लाइन स्पेसिंग यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन MS वर्ड 2007 खाली जगह इज कॉल्ड टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट्स इज बुकमार्क। इन MS वर्ड 2007 बुकमार्क्स इज यूज्ड टू मूव डायरेक्टली टू स्पेस लोकेशन इन डॉक्यूमेंट्स। स्पेसिफिक लोकेशन में मूव करने के लिए जो MS वर्ड 2007 के मुताबिक किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी लोकेशन पे मूव करने के लिए जो डायरेक्टली यूज होती थी वो बुक मार्क यूज होती थी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन यूज टू ओपन रीसेंट फाइल? रीसेंट फाइल जो आपने उससे पहले ओपन की होगी उसको ओपन करने के लिए, फर्ज करें आपने एक फाइल ओपन की है, उसके बाद आप दूसरी फाइल में चले गए। अब जो पिछली फाइल आपने खोली थी उसमें डायरेक्ट जाने के लिए Ctrl+O करेंगे तो आप रिसेंटली फाइल ओपन हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल कैप्स टू सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड इज अप्लाइड विद Ctrl+Shift+A, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड इज। टेक्स्ट जैसे आप फॉन्ट स्टाइल कहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के नाम से MS वर्ड में जो एक फीचर होता है वो टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए होता है, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑफ सेव एज? कोई भी आप डॉक्यूमेंट ओपन किया उसको आपने सेव एज करना है तो उसके लिए डायरेक्ट F12 ऊपर कीबोर्ड की एक रॉ होती है उसमें F12 होता है, अगर वो आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट सेव एज हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द चेंज लाइन हाइट टू 1.5 वी यूज शॉर्टकट की। ये जो हाइट होती है चेंज लाइन की, इसको डायरेक्टली शॉर्टकट की के जरिए कर सकते हैं, Ctrl+5। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड नॉट। कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसके एंड पे जो आइटम्स यूज होता है उसको एंड नॉट कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। कोई भी सिलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट उसको जस्टिफाई करना है तो उसके लिए Ctrl+J, जैसा कि J से शो हो रहा है कि जस्टिफाई के लिए यूज होता है, Ctrl+J। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर लाइन द टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट। सेंटर लाइन करने के लिए Ctrl+E यूज होता है, जस्टिफाई करने के लिए J, सेंटर लाइन करने के लिए Ctrl+E होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया होता है उसको फॉर्मेटिंग, ऑल फॉर्मेटिंग के लिए आप Ctrl+स्पेस बार, जो बड़ा बटन होता है कीबोर्ड पे उसको स्पेस बार बोलते हैं, वो दबाएंगे तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंक्रीज फॉन्ट साइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट। फर्ज करें आपने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और उसको आप फॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन की ये साइन है आपके सामने शो हो रहा है बी ऑप्शन में, और ए ऑप्शन में लेस देन का है। अगर आप डिक्रीज करना चाह रहे हैं, एक साइज को आप कम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए Ctrl+Shift+ लेस देन दबाएंगे, और अगर बढ़ाना है तो उसके लिए ग्रेटर देन। इसमें आपके 2 MCQs हल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, अ मास्टर डॉक्यूमेंट कंटेन्स खाली जगह ईच ऑफ विच कंटेन्स अ पॉइंटर टू अ फाइल ऑन अ डिस्क इज अ सब डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डॉक्यूमेंट्स कैन बी जूम्ड मैक्सिमम अप टू। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जूम्ड आउट होते हैं कितने तक होते हैं, मैक्सिमम 500%। उसमें परसेंटेज दी होती है तो 500% तक आप उसको जूम आउट कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, वर्ल्ड रैप मीन्स। वर्ल्ड रैप मीन्स का मतलब है मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। कोई भी टेक्स्ट आप लिखा है उसको आप नेक्स्ट लाइन में मूव करना चाहते हैं तो उसको वर्ल्ड रैप मीन बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड रैप बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ग्रीन लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट। जो MS वर्ड में ग्रीन लाइन होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो ग्रामेटिकल एरर को। ग्रामेटिकल एरर मीन्स आपने कोई इंग्लिश का पैराग्राफ लिखा है तो उसमें अगर ग्रामर मिस्टेक हुई है, आपकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हुई है तो वो उसमें ग्रीन लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हाउ मैनी रोज कैन यू इंसर्ट इन अ डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन मैक्सिमम। हाउ मैनी रोज कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। वर्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हैं MS वर्ड में, उसमें मैक्सिमम आप कितनी रोज यूज कर सकते हैं, 32,767। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। हाउ मैनी रोज कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन मैक्सिमम। जो आप MS वर्ड पे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उसमें मैक्सिमम आप लाइनें कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं, 32,767। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर हैंगिंग इंडेंट इज। हैंगिंग इंडेंट के लिए Ctrl+T यूज होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर स्पेसिंग। इसमें कैरेक्टर स्पेसिंग में कौन सा जो है वो वर्ड नहीं आता, रेज्ड इज नॉट अ कैरेक्टर स्पेसिंग। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
25 नंबर, वी कैन सर्च कैरेक्टर एंड वर्ड एंड सिंबल्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग। आप किसी भी कैरेक्टर को, आपने किसी भी वर्ड को या सिंबल को, किसी भी अलामत को अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्च करना चाहते हैं तो Ctrl+F इन विच टैब हाइफेंशंस ऑप्शंस आर अवेलेबल, पेज लेआउट, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज पेज मार्जिन। इसमें पेज मार्जिन नैरो को बोला जाता है पेज मार्जिन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेपर साइज, लीगल, एग्जेक्टिव, लैंडस्केप, A3। तो इसमें पेपर साइज, लैंडस्केप एक पेपर साइज नहीं है इसमें, ठीक है। A3, A4 ये लीगल, एग्जेक्टिव ये पेपर साइज होते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ब्रिंग अप द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। ब्रिंग अप करने के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स में कौन सा MS वर्ड में शॉर्टकट की यूज होती है, Ctrl+H, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्च कब हुआ, 1983 में हुआ। फाउंड कब किया गया था, 1975 में किया गया था, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ Ctrl+Enter कमांड विल क्रिएट अ न्यू पेज। किसी भी न्यू पेज को क्रिएट करने के लिए आप Ctrl+Enter दबाएंगे तो आपका एक न्यू पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, द प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड इन द खाली जगह टैब ऑफ द रिबन रिव्यू। ऑप्शन इसमें प्रोटेक्ट होता है, किसी चीज़ की प्रोटेक्शन करना, हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करता है। डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन कैन बी फाउंड इन रिव्यू टैब इन द रिबन, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन you will use to add name and addresses of different recipient for each copy of a letter is a mail merge, correct option is C. Next question, a default font size in MS Office 2007 is 11 ppt, correct option is B. Next question है 36, in MS Word shortcut key for split a window or remove the split व्यू। स्प्लिट मतलब होता है दो हिस्से करना, ठीक है। उसके लिए आप स्प्लिट करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए आप Alt+Ctrl+S दबाएंगे, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड ऑफर्स द डिफरेंट व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट 5। ये MS जो वर्ड है कितने डिफरेंट व्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए देता है हमें, तो ये 5 होते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, बाय डिफॉल्ट यूर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन पेट्रोएट मोड। पेट्रोएट होते हैं और लैंडस्केप दो मोड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वी कैन रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सिलेक्टिंग। हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अगर बॉर्डर को हाइड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए नो आउटलाइन यूज करते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड टू इंसर्ट मैथमेटिकली साइन वी यूज्ड ऑप्शन इक्वेशन। MS वर्ड में हम मैथमेटिकली जो साइन यूज करते हैं उसके लिए इक्वेशन लफ्ज होता है वो यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी है तो कमेंट में लाजमी लिखिएगा और इसके बाद में लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आप लोग दोस्तों के लिए मेहनत कर रहा हूँ या स्ट्रगल कर रहा हूँ इसमें आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।